कोई नहीं देखता। हम तो देखते हैं बाद में। बाद में वो होगा ना, मतलब कभी क्वेश्चन कोई नहीं समझ में आ रहा है, मैं अभी फ्री नहीं हूँ, तो वीडियो उठा के देख लो, क्वेश्चन में डाल दिया। ठीक है, जैसे अगला भी देख लो, एक 4 men और 6 children दिया, यानी 4 men इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 6 children हो जाएगा, 6 women हो जाएगा, सॉरी। यानी आप इसको बोल सकते हो 2 men इज इक्वल टू 3 women हो जाएगा। कितने से काम करवाना है हमको, 10 men और 3 women, 10 men और 3 women। तो देखो 2 men इज इक्वल टू कितने हैं, 3 women है। 10 बनाने के लिए into 5 दोनों तरफ करना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा, 3 women हो जाएगा, और प्लस 3 women। ये इनको हमको कितने दिन, 8 घंटे काम कराना है, दिन निकालना है कितना, और ऐसे दिया है कि 6 women कितने दिन में, कितने दिन में, 12 days 12 days 7 में hours 7 घंटे काम करते हैं, राइट, ऐसे ही दिया है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके देख लो, आप इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 में हो जाएगा, 18 women into 8 into d। अब बार बार आपको ये चीज अगर समझ में आ गया तो women लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि ये बस आपको इतना ही सॉल्व करना है। देखो करके कितना आ रहा है, 4 से करोगे इसको 3 2 हो जाएगा, 6 से करोगे इसको 3 टाइम्स हो जाएगा, 7 और कितना हो गया, 14 14। 7 आना चाहिए। 4 से गया ये 2 टाइम्स, 2 से गया 3 टाइम्स, 6 3 18, कुछ कम हो गया क्या, गलत काट दिया हमने। 18 into 8 into d is equal to 7 6 3 3 4 4 4 2 by 2 तो होता है, ऑप्शन है नहीं ऐसा। 14 आ रहा है। 7 by 2 आ रहा है अभी तो, 14 तो वो भी नहीं है, 7 by 2 ऑप्शन। हाँ हाँ 7/2। क्या गड़बड़ हुआ है, तो वो सही है, 10 मैन है ना, तो 10 6 women कितने वही मेथड अच्छा था। इससे भी इजी निकलता है। वुमेन की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, वुमेन की कितनी हो जाएगी, 2 हो 2 जाएगी, तो आपका 10 into 3 हो जाएगा 30 प्लस 3 into 2 हो जाएगा। ये लोग कितने दिन तक काम करते हैं, 8, और नंबर ऑफ डेज हमको निकालना है। सब वर्क भी तो दिया है, ट्वाइस है इन लोग का नंबर ऑफ वर्क। 2 वाइज हाँ वाइज पूरा क्वेश्चन ही नहीं बनाना, इट टेक टू कंप्लीट द वर्क ट्वाइस एज लास्ट, तो 2 इधर आ जाएगा नीचे, है ना, मतलब इधर इस साइड नीचे आ जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा। हाँ सर वो 14 आ रहा है। 14 ठीक है, वहाँ जहाँ तो आ जाएगा, वो 2 से कट जाएगा। 7 आएगा। आ गया ना, 7/2 days था आपका। क्या एक काम करने के लिए, डबल काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा, into 2 लगेगा, तो हाँ 7 days। 7 days। तो इसका स्क्रीनशॉट नहीं दे। 4 men इज इक्वल टू आपको कितना दे दिया, 6 women दे दिया है, आप ये भी बोल सकते हैं कि 10 men है, 10 men को आप कैसे लिख सकते हो, into 5 करना पड़ेगा ना ये बनाने के लिए,
तो आप इधर भी इंटू 5 करोगे, यानी 10 men इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 women हो जाएगा। अब 15 women प्लस 3 women, कितने घंटे, 8 घंटे, कितना टाइम वही हमें निकालना है, कितने डेज मतलब डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्यों 2? क्योंकि वर्क इनको डबल करना है। ठीक है, डिवाइड बाई 2 क्यों किया, वर्क नीचे आता कि नहीं, तो डबल वर्क करना यस सर। डिवाइड बाई 2 कर दिया। अब क्या है यहाँ पे, कितना आपको पता था कि कितनी विमेन, 6 विमेन कितने दिन में 3 women 7 घंटे काम करते हैं, और कितना, एक काम। तो कितना हो गया क्वेश्चन? सर 3 women ना, क्या 3 विमेन? इसमें तो 3 women हुआ है। अरे ये 6 नहीं, स्टार्टिंग में तो 6 6 वुमेन्स, 6 है ना, विमेन स्टार्टिंग का वो करना पड़ेगा। पीस ऑफ वर्क। अब ये तो आप ये चेंज कर सकते हो, लेकिन ये जो ये इसको चेंज नहीं कर सकते कि ये इतने लोग कितने में किए हैं, इतने लोग आपके किए हैं आपके 12 डेज और 7 ये आपका चेंज थोड़ी होगा, ये इतने ही लोग कर पाएंगे बस, है ना। 6 वुमेन लगेंगे इसमें या 4 men लगेंगे इतने टाइम में, इतने दिन में काम करने में। ठीक है, तो आप यहाँ से अब आप सॉल्व करो। 7 है, ठीक है, ये 3 टाइम्स गया, ये 4 टाइम्स गया, ये 2 टाइम्स गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फिर आपका क्या आ गया, चलो स्क्रीनशॉट फटाक से। हो गया। हो गए। ठीक है, तो ये मेथड भी इजी है, इसमें ज्यादा इस ये वाले जब 3 वाले आते हैं तब तो और इजी हो जाता है। तो मान लो 2 वाले में अगर आपकी स्पीड भी ठीक है तो एफिशिएंसी रख रख के जल्दी से निकाल सकते हो। बाकी ये जो है 3 वाले में बहुत हेल्पफुल है ना, 3 वाले में ये मेथड बहुत अच्छा है। जैसा मन करे फिर वहां पे, याद नहीं आएगा तो फिर वो ऐसे ही कर लेंगे। अच्छा ये वाला, हाँ ये वाला क्वेश्चन दिया था, बना था किसी को? नहीं, यही दिया था ना क्वेश्चन। सो किए थे, फर्स्ट वाला आ रहा था पर नीचे पता नहीं 1000 कहाँ से आ रहा था। 1000 कहाँ से आ गया? चलो देखो, ये एक्चुअल में एवरेज का क्वेश्चन है, ये बन जाने चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था, पता नहीं। से a certain factory employed 600 men and 400 women and the average wage was 2.55 per day. If a woman get 50% less than a man, the daily wages of a man and a woman there. Okay. अब देखो, अगर अगर women कितना, ऐसा कर लेते हैं कि अगर मैन एक्स कमाता है तो विमेन कितना कमाएगी, एक्स प्लस 50 पैसे कमाएगी, कमाएगी कि नहीं? या 1/2 रुपीज बोल सकता हूँ मैं, जैसा भी बोलूँ, चलो एक्स प्लस 50 पैसे ही कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं? क्योंकि बोला इफ अ वुमेन गेट गॉट 50 पैसे लेस देन अ मैन, तो अगर ही मैन, होगा ना, हाँ वुमेन तो 50 पैसे कम कमा रही है तो -50 होना चाहिए। बहुत बढ़िया, यही मैं सोच रहा था, सही क्यों नहीं कर रहा है कोई। ठीक है, अगर मैन, या फिर ऐसे बोलो, अगर अगर ऐसे लिखूं मैं, एक्स और एक्स प्लस 50, तब ठीक है। चलो यस सर, तब ठीक है। ठीक है, ठीक है, द डेली वेजेस ऑफ अ मैन एंड वुमेन वेयर पूछा था। अब आपसे देखो क्या बोला है कि 600 मैन और 400 वुमेन का अगर एवरेज वेज निकाला जाए तो वो कितना है, 2.55 पर डे है। अब क्या करना पसंद करोगे, 600 इंटू 2.55 करके, मतलब 600 इंटू एक्स मैन का पैसा करके, 400 इंटू एक्स का पैसा करके, फिर डिवाइडेड बाई 1000 करोगे, कितना, 10,000, हाँ 1000 करोगे, फिर इज इक्वल टू 2.55 करोगे। ठीक है, एवरेज का क्वेश्चन है, सिंपल है। या फिर मैंने आपको एक और चीज बताई थी, कभी भी नंबर्स जो हैं वो जरूरी नहीं होते, इनको आप क्या कर सकते हो, काट करके शॉर्ट कर सकते हैं, यानी 3:2 भी लिख सकते हो। ये किसको याद है, वेटेज किसको याद है, मैन का वेटेज 3 है, ये
विमेन का वेटेज 2 है। अब यहाँ से आप क्वेश्चन एकदम खटाखट सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हो। ये चीज किसको नहीं समझ में आई और किसको समझ में आई कि मैंने क्या किया? आ गई सर। आगे बाकी आते सर। नहीं आई सर। मुझे पता है नहीं आई, फिर भी हाँ कर तो दी। इधर हल्ला हो रहा तो उसी के लिए नहीं आई। चलो देखो, मेन का वेज कितना है और विमेन का वेज कितना है। अगर मैं बात करूं, मेन का वेज अगर x है तो इसका कितना हो जाएगा, x माइनस 50 पैसे हो जाएगा, राइट। अब नंबर ऑफ मेन कितना, नंबर ऑफ मेन और विमेन अगर बात करूं मैं, नंबर कितने होंगे तो आपके हो जाएंगे 600 और 400। अब अगर आपको एवरेज में याद हो, एवरेज में बहुत शानदार तरीका मैंने आपको बताया है कि 600 और 400 जैसे जो भी वेटेज दिया रहता है उसकी जरूरत आपको पड़ती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि हमको इसका मेन क्या है, वेटेज लेना पड़ता है। वेटेज ज्यादा जरूरी होता है, ना कि नंबर्स। तो आप इनका अगर रेशो भी निकाल लो ना तो आपका तब भी आंसर आ जाएगा। मतलब इसको डिवाइड कर दिया आपने तो क्या आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड कर लेना तो ये 3 आएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप सिंपल यहाँ से एवरेज निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकालोगे एवरेज? टोटल आप अमाउंट निकालोगे, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, मेन का हो जाएगा 3x और विमेन का कितना हो जाएगा 2x माइनस, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल 5 5 हो जाएगा और एवरेज आपको किसके बराबर? 2.55। चलो अब सॉल्व करके बताओ कितना क्या होगा। और याद रखना ये 50 पैसे है, राइट। तो अभी से इसको क्या कर लो, 1/2 लिख लो, जैसा भी है, लेकिन सॉल्व सही करके बताओ। ये क्या हो जाएगा, चलो ऐसे करके दिखाता हूँ मैं कैसे इजली सॉल्व होगा। 3x प्लस 2x माइनस 1/2 इंटू 2 क्या हो गया, 1 रुपीज हो गया ये, डिवाइडेड बाई 5। फिर ये कितना हो जाएगा 2.55। चलो करवाइए। अब ये कितना हो गया, 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2.55। ठीक है, अब देखो 5 इसको अलग अलग कर लो दोनों को, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1/5 हो जाएगा। अब 1/5 को क्या लिखते हैं हम, 20 थे तो 0.20 लिख सकते हो, डेसिमल में लिखना सिखाया मैं। तो अब 2.55 में क्या कर दो, 20.20 ऐड कर दो, कितना हुआ 2.75। 2.75 हुआ किसका, x किसको लिया था, मैन मैन 2.75 मैन किसमें, हम फर्स्ट ऑप्शन में, सही। ठीक है, यस सर। ये सबको समझ में। इसको करो, अच्छे से स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाई। हो गया। वैक्सीन वगैरह लगी क्या आप लोग क्या, किसी को भी क्या सर? वैक्सीन? क्या? कोरोना वैक्सीन, कोरोना। नो सर। नहीं नहीं। ये ऐसे नामक कुछ ऐसा चीज लगा किसी को कहीं, आप लोग को तो नहीं लगेगा, मम्मी पापा लोग को। मेरी बुआ जहाँ जॉब करती है ना वहाँ पे मतलब उनका काम वहीं पे सबका ये था वैक्सीन लगवाने का। एक में वहीं वहीं का ऑफिसर था, उसने वैक्सीन लगवाई, उसकी डेथ हो गई। है, हाँ। बोलो यार, फ्री वैक्सीन। कौन लगवाएगा फिर?
दूसरी वैक्सीन लगवाई, मतलब पहली लग गई थी, दूसरी लगी तो दूसरी उल्ट मतलब वोमिटिंग वगैरह हुई और वो मर गया। मेरे घर वालों को पहली लग चुकी है, दूसरी लगवाऊं कि नहीं लगवाऊं, ऐसा मत। हमने तो मना कर दिया सबको। बहुत लोग नहीं लगवा रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं। हाँ, और मैं तो बिल्कुल नहीं लगवाऊं। तो मेरी बुआ भी लगवाई, पर वो तो है सही है। है। नहीं लगवा रहे हैं, ज्यादा ऐसे केसेस तो नहीं सुनने में आए कि वैक्सीन की वजह से कोई वो बीपी इशू होगा, हाई बीपी वगैरह ये सब होगा उनको, क्योंकि मैंने देखा है हाई बीपी वालों को बहुत बहुत दिक्कत हुई है वैक्सीन लगवाने नहीं, वो तो बिल्कुल सही था, एकदम जवान था एकदम। अभी नौकरी लगी थी, 1 साल हुआ। में। ताकि ऐसा होने तो और ही गड़बड़ है, बड़े मुश्किल से तो नौकरी मिल रही है इंडिया में आजकल। हाँ, बड़ा टेंशन है यार, क्या करा जाए क्या नहीं। चलो आओ देखो क्या बोल रहे हैं। ABC together earn rupees 150 per day while A and or B and C together earn 76 rupees, तो the daily earning of C is डेली अर्निंग सी की कितनी होगी ये आपको बताना है, ठीक है। आपको क्या बोला है, A प्लस बी प्लस सी कितना कमाते हैं, 150 रुपए कमाते हैं। A प्लस सी 94, बी प्लस सी 76, और सी की अर्निंग आपको बतानी है, ठीक है। चलो सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकाल के बताओ कितना होगा। सर 20 आ रहा है इसका आंसर। एंकर स्पीड तो सिंपल भी हो जाएगा इक्वेशन से सॉल्व करके। भाई मैं देख रहा था, मैंने ऐसे लिखा था तो एलसीएम निकालने कौन कौन बैठता है मैं ये देख रहा था। मैं तो नहीं बैठी। चलो बढ़िया, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना ये। अब ऐसे क्वेश्चन देख के मैं वही सोच रहा था कि आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत ही रद्दी क्वेश्चन है। इसको बस डालने का मेरा यही बस था कि एम की अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो ऐसा नहीं करने लगो कहीं कि इसका एलसीएम निकाल के बैठने लग रहे हो, फिर उसके बाद उसको टोटल वोटल पता नहीं क्या क्या करके डिवाइड करता, तो ऐसा नहीं करना है ना। ये सिंपल क्या है, ये सिंपल इक्वेशंस है। A प्लस बी प्लस सी अगर 150 रुपए पर डे कमाते हैं, आ गया सर 20। A प्लस सी, हाँ 170 माइनस 150। A प्लस सी 94 कमाते हैं और ये 76 कमाते हैं, बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों को ऐड करके इसमें माइनस कर देना है। आपकी A प्लस बी प्लस 2C आएगा, और A प्लस बी प्लस सी को माइनस कर दोगे तो ना क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू हो जाएगी। इन दोनों को सिंपल आपको क्या करना था, ऐड करना, बस खत्म करना। ये कितना हो जाता है, 170, 170 माइनस 150 कितना हो जाता है, 20। ठीक है, चलो किसी डाउट सूर्यकांति और लता, आप लोग नहीं बोल रहे कुछ, नहीं। आया कि नहीं आया। A प्लस बी प्लस सी 150 रुपए का, आया सर। A प्लस सी, लता कहाँ है, लता है कि नहीं है तो। हाँ सर आया। A प्लस सी 94 रुपीज कमाते हैं, B प्लस सी 76 कमाते हैं, तो आप इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करने पे ये क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस 2C हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 170। अब A प्लस बी प्लस सी इसमें क्या कर दो, माइनस कर दो। माइनस करोगे तो ये सब माइनस हो जाएंगे, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, इधर बचेगा सी, इधर बचेगा, तो 20 रुपीज पर डे सैलरी हो जाएंगे। आगे ये क्वेश्चन करो कि alone can do a piece of work in 6 days, be alone in 8 days, A and B undertook it, do it for इतने रुपीज में, ठीक है, 3200 rupees. With the help of C, they completed the work in 3 days.
हाउ मच इज टू बी पेड सी को पे करने में कितना सी को पे किया जाएगा। 2 दिन से हालत ही खराब है, तबीयत ही अजीब सी लग रही है। कल शाम को भी फ्री था पर हिम्मत नहीं हुई मेरी ये मैं क्लास ले लूं। कल मैं सोचा 2-3 घंटे लेके पूरा ही खत्म कर। इसको करने चलो चलो इधर आओ। देखो क्या बोल रहा है, ए 6 डेज में कर रहा है, बी 8 डेज में कर रहा है। फिर जो भी काम है इन लोग कितने ए एंड बी अंडरटुक टू डू इट फॉर कितना 3 days. हाँ इतने रुपीज में ये है। और सी आता है फिर उसके बाद क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 days। सी के मदद से वो क्या करते हैं 3 दिन में खत्म कर लेते हैं। तो सी की मदद से मतलब क्या ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा कि नहीं 3 दिन। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 24 आपका एलसीएम आ जाएगा। 238. अब यहाँ से क्या फोर एफिशिएंसी थ्री निकालेंगे, एट ये हो जाएगा 3 और 8। अब ये जो है आपकी एफिशिएंसी है उसी हिसाब से इनका पैसा डिवाइड होगा, आपको और कुछ करना ही नहीं आगे। ठीक है 4 3 7 8 15 इंटू 8 खत्म हो गया क्वेश्चन। करके देखो कितना आ रहा है। 8 से मल्टीप्लाई क्यों करी, मैं तो सी का कहाँ निकाला अभी। अच्छा सॉरी सॉरी सी का निकालना है ना आपको, तो 8 में से ये इनका माइनस, अरे यही होता है 1. 1. चलिए तो पॉइंट में आएगा. समझ में आ रहा है। या फिर कुछ गलत होगी वैल्यू, पॉइंट ही में आ रहा है. पक्का। मेरा भी ऐसे ही हो रहा था, इस मारे मेरे को लगा गलत है। नहीं गड़बड़ कर दिया ना, 8 से डिवाइड करोगे ना 400 तो आंसर आ रहा है। अगर एक चीज सही की है तो बाकी भी कर देते मेरी सही। अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 8 है। आठ। ये 8 3200 के बराबर हुआ ना भाई। इसी की ओह, अच्छा. 8 -4 + 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा ना, तो ये 3200 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 हो जाएगा सी का अमाउंट। मेरा भी दिमाग चल नहीं रहा है बिल्कुल भी, कुछ भी लिख रहा हूँ। सी कितना हो गया 800 रुपीज हो गया। 400 से 800. 400 रुपीज हो गया। ठीक है ये जानबूझ के लिख रहा हूँ, पता नहीं क्यों लिख रहा हूँ। 400 बोल भी दिया था। ठीक है 8 3200 डिवाइडेड बाई 8 समझ में आ गया ना। टोटल एफिशिएंसी कितनी है 8 है और टोटल अमाउंट कितना है 3200 डिवाइडेड बाई 8 कर दोगे तो आपकी 1 की वैल्यू आ जाएगी 1 यूनिट।
अस्सी की एफिशिएंसी भी कितनी है, 1 है तो 1 ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो इतने इतने गंदे गंदे क्वेश्चंस में? चलो ये लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत जल्दी सर चाहिए स्क्रीनशॉट आंसर, लेने थे कुछ। ले लीजिए। हाँ हो गया। इसको करना चाहोगे कि मैं ही कर रहा हूँ? क्या बोल रहा है? देयर इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर इन अ फैक्ट्री इन द रेशियो 15:11। ठीक है, मतलब 15 से क्या हो गए, 11 हो गए है क्या नंबर ऑफ वर्कर्स। पहले 15 थे तो अब 11 हो गए, और उनकी वेजेस में क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया है। पहले क्या होता था, पहले पर हेड इनको मतलब एक वर्कर को 22 रुपए मिलता था, तो अब कितना मिल रहा है, 25 रुपए मिल रहा है। तो आपको बताना है देन द रेशियो बाय विच द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर शुड बी डिक्रीज्ड इज, मतलब द रेशियो टोटल वेजेस में कितना अंतर आया, किस रेशियो में इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, वो आपको बताना है। ठीक है, समझ में आई बात? 15 वर्कर्स से अब कितने हो गए हैं, अब हो गए हैं 11। और वेजेस की अगर बात की जाए तो वेजेस 22 थी, अगर एक वर्कर की 22 थी तो अब कितनी हो गई है, 25 हो गई है बढ़ के, क्योंकि भाई नंबर ऑफ वर्कर्स क्या घट गए हैं, तो जितना टोटल वेजेस था वो तो उसको वो ज्यादा दे पाएगा ना अब एक वर्कर को, तो एक वर्कर की वेजेस बढ़ के क्या हो गई, ज्यादा हो गई। यस सर। तो आपसे पूछा गया है टोटल वेजेस जो है कितनी घटानी है रेशो? हाँ, टोटल वेजेस जो है पहले कंडीशन में और सेकंड कंडीशन में क्या रेशो होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है यार, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, मतलब इसमें तो कोई फॉर्मूला लगना ही नहीं है, बकवास सा ऑप्शन क्वेश्चन। से करना पड़ेगा। नहीं, ऐसे ही हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, सब चीज मैंने लिख दी अगर आप समझ जाओ तो। नंबर ऑफ वर्कर्स कितने, 15 है। एक वर्कर को अगर 22 रुपीज मिलता है तो टोटल वर्कर मतलब टोटल वेजेस कितना मिलेगा, 15 वर्कर है, एक 330। 22 रुपए मिलता है, 330। 15 इंटू 22 मिलेगा। जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई मत किया करो कभी भी, छोड़ दिया करो, चीजें कटेंगी बाद में। ठीक है, ठीक है। दूसरे केसेस में अगर मैं बोलूँ तो एक एक बंदे को कितना मिलने लग रहा है, 25 मिलने लग रहा है, बंदे हैं कितने, 11, तो कितना वेजेस मिलेगा इनको टोटल, 11। 11 × 25। इनको आराम से उड़ाते चलो, कितना हो जाएगा, 6:5। डिक्रीज हो गया ना टोटल वेजेस, आपका ये आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। आधी चीजें वही मैं इसलिए हर क्वेश्चन के पीछे लॉजिक बताते हुए चलता हूँ कि क्यों होता है ऐसा, क्या होता है, कि जैसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाएं कभी एग्जाम में, तो आप घूमते फिरते ना रहो एग्जाम में कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, क्योंकि ये है किसी का भी क्वेश्चन नहीं है, ये ना टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ना किसी का रेशो प्रोपोर्शन का, बल्कि बोल सकते हो है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं आगे। अब क्या बोल रहा है देखो, A alone would take 27 hours more to complete a work than A and B working together. B takes 3 hours more to complete a work alone than A and B work together. In how many days A alone can do it? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यार। क्या बोल रहा है आपसे कि A प्लस बी से A जो है वो कितना ज्यादा लेता है, 27 ज्यादा लेता है, और बी जो है वो कितना ज्यादा लेता है, 3 ज्यादा लेता है। तो आपको बताना है कि ए अकेले कितने दिन में यही काम को कंप्लीट कर लेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यार। अब देखो, अगर मैं इसको बोलूं कि इसको ऐसे हटा देते हैं, ए प्लस बी अगर एक्स डेज में काम कर लेता है, ठीक है, एक्स डेज में काम कर लेता है, तो ए कितने दिन में कर रहा होगा, 7 + x और b करे 3 + x। ए प्लस बी अगर एक्स डेज में कर रहा है तो ए को कितना टाइम लग जाएगा, 27 आवर्स
ज्यादा लग जाएंगे यानी x प्लस 27 हो जाएगा, तो 3 घंटे ज्यादा लग जाएंगे यानी x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हम सेम अपना मेथड यूज करें जो हम करते आए हैं, a और b x प्लस 3 ये करके, फिर इसका एलसीएम निकालें x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 27 ऐसा कुछ करें, और मुझे बताओ ये क्या किया मैंने, ये क्यों किया मैंने, इन दोनों का एलसीएम मैंने इनका मल्टीप्लिकेशन ले लिया। ठीक है, ले लिया भाई, जैसे 2 और 3 रहता है, a और b 2 और 3 रहता है, तो ये एलसीएम क्या होता है, जनरली 3 इंटू 2 तो होता है, और ये 2 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको, b वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, और 2 में क्या करना पड़ता है आपको, 2 a वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, इंटू 2 करना पड़ता है। ऐसे ही सेम आपको x प्लस 27 है, x प्लस 3 इंटू 20 x प्लस 27 बनाना है तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x प्लस 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और x प्लस 3 है, इसको x प्लस ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x प्लस 27। 27 करना पड़ेगा। चलो वापस ज्वाइन हो, फिर मैं बताता हूँ आगे क्या करना पड़ेगा।